Hey guys, welcome to my YouTube channel Ace on Economics पर I hope that you liked my videos and you are sharing it too. So कल तक हमने पढ़ा था, पिछले वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है, यूटिलिटी एनालिसिस की कितनी अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी एनालिसिस को मेज़र किया जाता है और जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसके अंदर रैंक दी जाती है। उसके बाद में कार्डिनल अप्रोच में जो थ्योरीज दी गई थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज डिटेल के अंदर। आज मैं एक ही थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये जो थ्योरीज है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करती है ये थ्योरी, तो इनको अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेटरली समझ में आएगी। और अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो कार्डिनल अप्रोच है उसके अंदर कितनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, तो दो तरीके की यूटिलिटी हमने पढ़ी थी, एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था पिछले वीडियो के अंदर कि जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती है एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट पॉइंट पर आके वो गिरना शुरू हो जाती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती है। ठीक है, सॉरी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली गिरती है और एक पॉइंट पे आने के बाद में जहाँ पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसका रिलेशनशिप आप उस टेबल से देख के भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये है अपना टॉपिक जो पिछले वीडियो के अंदर चल रहा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके बाकी के दोस्तों को भी इनका बेनिफिट हो सके। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे टीचिंग मेथड समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कार्डिनल अप्रोच की थ्योरी नंबर 1 जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो थ्योरी है ये दी किसने थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गिवन बाय प्रोफेसर गोसेन इन 1854। प्रोफेसर गोसेन ने दी थी ये 1854 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी। ऑल्सो कॉल्ड गोसेन्स फर्स्ट लॉ, और इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसे गोसेन सेकेंड लॉ कहा जाता है, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसे गोसेन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है। ठीक है, अब इस लॉ के अंदर है क्या क्या बात कर रहा है ये लॉ, तो ये बात कर लेते हैं। तो ये जो लॉ है इसको दिया था गोसेन ने, लेकिन इसको जो डिस्क्राइब किया था वो थे मार्शल। ठीक है, मार्शल ने इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इसकी इम्प्लीकेशन की थी। तो मार्शल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, क्या बोलता है वो, ये देखिए। The additional utility which a person derives the additional utility which a person derives from an increase of his stock of a commodity diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब जो स्टॉक उसके पास ऑलरेडी है उसके अंदर एक यूनिट का इंक्रीमेंट करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी डिक्लाइन होती है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि कल की टेबल में मैंने आपको बताया था कि पहले मैं एक केला खा रही हूँ, ठीक है, तो एक केले से मिलने वाला मेरा जो यूटिलिटी है वो 10 है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 होगी। ठीक है, फिर मैंने एक केला और खा लिया, मतलब एक यूनिट और बढ़ गई, मेरी 2 यूनिट हो गई। तो 2 यूनिट केले की जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो 16 हो गई, लेकिन जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6 हो गई, क्योंकि एक और यूनिट बढ़ाने से मेरी टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट होगा पर गिरती हुई रेट से होगा। ठीक है, कम होएगी मेरी जो यूटिलिटी है वो कम होएगी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। तो यही मार्शल कहना चाह रहे हैं कि अगर एडिशनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम एन इंक्रीज ऑफ द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस, गिरती है। ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी अगर आप स्टॉक के अंदर इंक्रीज करते हो तो जो एडिशनल यूटिलिटी है वो गिरती है विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़, और जो ऑलरेडी उसके पास स्टॉक है उससे अगली वाली जो यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो उसकी जो यूटिलिटी है वो हमेशा गिरेगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका कंजप्शन कर चुके होते हो। इसलिए जितनी बार आप उस कमोडिटी का कंजप्शन करते हो उतनी बार आपकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो नीचे गिरती जाती है। ठीक है,
इसके बाद है कुछ अजम्पशंस। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी थ्योरी पढ़ने के लिए हमें उसके अजम्पशंस का पता होना ज़रूरी है। कुछ अजम्पशंस मानकर चलते हैं, कुछ मान्यताएं होती है जिसके बिना हम थ्योरी को प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है हमारी अजम्पशंस इस थ्योरी को पढ़ने की। पहला है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ रैशनल। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ तो कल वाली अजम्पशंस ही है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ रैशनल। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब मैंने बताया था कि जो कंज्यूमर है उसे अपनी कमोडिटी की प्राइस पता है कि कितनी प्राइस उसे देनी है, किस प्राइस पर उसको ये वस्तु खरीदनी है, और मार्केट में जो इससे रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। उन सभी को ध्यान में रखकर जो कंज्यूमर है वो अपना डिसीजन लेता है। इसके बाद यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जो यूटिलिटी है उसको मेज़र किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू में उस यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब पहले भी हम 10 रुपये खर्च कर रहे थे, अभी भी 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, और अगली यूनिट परचेस करेंगे तो भी हमें 10 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। उसके बाद आता है द कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजीनियस होनी चाहिए। मतलब मान लो आपने एक पहले 5 रुपये वाले बिस्किट का कंजप्शन किया, ठीक है, वो छोटा पैकेट था, फिर आप बड़े पैकेट का कंजप्शन करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंजप्शन आपने पहले पैकेट का किया था वही कंजप्शन आपका दूसरे यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट। अगर आपने पहले आम का कंजप्शन किया है, मैंगो खाया है आपने, तो दोबारा भी आपको मैंगो ही खाना पड़ेगा, आप ऑरेंज का कंजप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होमोजीनियस। इसके बाद द कमोडिटी द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन इज कंटिन्यूस विदाउट एनी इंटरवल। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आप कंजप्शन करते हो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए, इसमें कोई भी इंटरवल नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आज मॉर्निंग में कोई फ्रूट खाया और फिर शाम को आप फ्रूट खा रहे हो, तो फिर आपको यूटिलिटी अच्छी मिलने वाली है, आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपका अच्छा रहेगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली जब सेम चीज़ को बार बार विद इन 10 मिनट 15 मिनट 1 आवर में कंज्यूम करते हो, मान लो पहले आपने एक गुलाब जामुन खाया, फिर दोबारा एक और खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, फिर पांचवा खाया, एक लेवल ऐसा आएगा कि आप उस गुलाब जामुन से अब मुंह उठा चुके होंगे, क्योंकि आपको अब वो पसंद नहीं है खाना, आपका मुंह अब फिर चुका होगा उससे खाना खा के, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक गुलाब जामुन मॉर्निंग में खाया, एक गुलाब जामुन नून में खाया और एक गुलाब जामुन आपने इवनिंग में खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इनकम हैबिट्स एंड फैशन ऑफ ए कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट इन द गिवन टाइम। और जो इनकम है कंज्यूमर की, हैबिट और फैशन है, ये सभी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। ये जो अदर फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े थे, ये सभी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि अगर हम किसी एक यूनिट का कंजप्शन बढ़ा देते हैं, एक यूनिट एडिशनल यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो गिरेगी, ना कि बढ़ेगी, ठीक है। मैंने एक केला खाया तो मुझे यूटिलिटी मिली 10, मैंने दूसरा केला खाया तो मुझे यूटिलिटी उस दूसरे केले से मिली 6, पहले वाले केले से कम मिली मुझे, मतलब गिर रही है मेरी जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, डिमिनिश हो रही है, इसलिए इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, गॉसेंस फर्स्ट लॉ। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ गॉसेंस फर्स्ट लॉ, या विच थ्योरी इज नोन एज द गॉसेंस फर्स्ट लॉ। तो कौन सी थ्योरी है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसे गॉसेंस फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। ये थ्योरी पढ़ना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आप जब चीज़ों को समझोगे तो आपके पास एक रीजन आएगा जिसमें आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आज ये जो थ्योरी थी ये बहुत ही छोटी थी, इसके अगली वाली जो थ्योरी है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और ये थ्योरी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इस थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि अगर आप एक यूनिट का इंक्रीमेंट करते हो अपने कंजप्शन के अंदर, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए गाइस, और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ मज़े कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।